दिल्ली में 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 5,600 करोड़ की नशीली दवाइयां दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को पर्दाफाश करने का काम किया गया। कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कमीशन और कांग्रेस का मतलब है मेकिंग पीपल ड्रग एडिक्शन। तो मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष। कांग्रेस का नेता उसको पाया गया। आप बताइए क्या होगा हाल हरियाणा का, क्या हाल होगा पंजाब का, क्या हाल होगा हिमाचल का। कैसी सी कांग्रेस है? हम सब जानते हैं सी फॉर करप्शन कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूज कांग्रेस, लेकिन अब सी फॉर कोकेन कांग्रेस। जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही अवैध ड्रग के कारोबार के अंदर लिप्त हो, वो भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं क्या? एक कांग्रेसी नेता की उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स कितनी है? 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 5,600 करोड़ रुपए की, और उसमें कांग्रेस का नेता संलिप्त पाया है। तो हरियाणा का दंगल किसका होगा मंगल? सियासी लड़ाई नशे की खेप और ड्रग्स पर आई, कोकीन पर आई। हरियाणा की 90 सीटों पर कुछ ही घंटों के बाद वोट डाले जाएंगे। 2 करोड़ 3 लाख वोटर और लगभग 1,031 उम्मीदवारों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद होगी। बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर में कुछ सीटों पर जेजेपी, इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय भी मुकाबले में दिखाई देते हैं। कांग्रेस 10 साल के बाद वापसी का दावा कर रही है, जबकि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस भले ही कुछ भी दावा करे, जीत की हैट्रिक उसी के नाम। किसान, जवान और पहलवान प्रदेश में वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया, मगर एंड वक्त पर चुनाव से पहले ड्रग्स का मुद्दा भी सामने आया, नशे की खेप। आज बात हरियाणा के चुनाव की होगी, क्योंकि हरियाणा की कांग्रेस की नेता भी कुमारी शैलजा एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी कर रही है। यानी कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं है। हरियाणा के चुनाव का अगर हम जिक्र करें तो कुल मिलाकर 90 सीटें हैं और बहुमत के लिए 40 का आंकड़ा चाहिए। यह आंकड़ा देखना बहुत जरूरी है। भले ही 8 अक्टूबर को नतीजे आने, लेकिन उससे पहले दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। दिलचस्प आंकड़ा एक और भी है। कुल वोटर की तादाद देखें तो 2 करोड़ 1 हजार के आसपास है और नया वोटर है इस बार 5,24,000। कुल बूथ हैं 20,000 से ज्यादा और उम्मीदवार हैं लगभग 1,031। वीआईपी सीट नयाब सिंह सैनी खुद लाडमा से हैं, भूपेंद्र हुड्डा सांपला से, अनिल विज अंबाला कैंट, बड़ा चेहरा विनेश फोगाट, हर किसी की निगाहें इस सीट पे है, जोलाना, और साथ ही साथ आदित्य सुरजेवाला कैथल। ये वीआईपी चेहरे हैं। लेकिन अब आते हैं बीजेपी के प्रदर्शन पर। हरियाणा में बीजेपी के प्रदर्शन को अगर हम देखें और समझें तो लोकसभा चुनाव में 2014 में बीजेपी को 7 सीटें मिली थी, वोट प्रतिशत था 70% के आसपास। 2019 में 10 की 10 सीटों पर कब्जा, लेकिन वोट फीसदी रहा 58 के आसपास, और 2024 में 5 सीटें गंवाई और 46% के आसपास वोट रहा। जबकि कांग्रेस
2014 में मात्र एक सीट पर कब्जा करती है और 23% के आसपास वोट होता है। 2019 में एक ही सीट रहती है लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ता है करीब 28.5% और 24 के चुनाव में 5 सीटें कांग्रेस बीजेपी से ले लेती है और वोट फीसदी होता है 43 के आसपास। अगर हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के मुद्दों पर गौर फरमाए तो जातिगत जनगणना, किसान, संविधान, पहलवान, बेरोजगारी, अग्निवीर और ओपीएस के मुद्दे के सहारे कांग्रेस चुनावी रण में ताल ठोक रही है। ये वो मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस को उम्मीद है कि वो सत्ता में आएगी, जबकि बीजेपी निशाने साध रही है परिवारवाद के मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, दामाद, 370 और डबल इंजन का दावा। इसके साथ साथ अगर हरियाणा में कांग्रेस की ताकत को तोलने की कोशिश करें इस बार के चुनाव में, तो हरियाणा में कांग्रेस की ताकत दिखाई देती है। सभाएं 70 और राहुल गांधी ने 4 रैली की, 2 रोड शो किए, प्रियंका गांधी ने 2 सभाएं की, 1 रोड शो किए। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र करें तो 2 रैली इस बार उन्होंने चुनावी मैदान में हरियाणा में की हैं। जबकि बीजेपी के आंकड़ों को देखें और समझें तो पीएम मोदी ने इस बार 4 रैली की है। तो हरियाणा के बाद सबकी निगाहें पड़ने वाली हैं महाराष्ट्र और झारखंड में भी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और समझेंगे कि आखिरकार सियासत किस दिशा की ओर जा रही है। कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। दिल्ली में 5,600 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया। 5,600 करोड़ की नशीली दवाइयां दिल्ली पुलिस ने पकड़ा और इसमें एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट को पर्दाफाश करने का काम किया गया। कांग्रेस की सरकार भी कर रही थी, मोदी की सरकार भी कर रही है, मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं। क्या अंतर आ गया? अंतर ये आया मित्रों, परसों जब ड्रग पकड़ा गया और ड्रग का कारोबार कौन कर रहा है इसकी तह तक जाने का तय किया और जो पकड़ा गया वो मुख्य आरोपी तुषार गोयल दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के आरटीआई सेल का अध्यक्ष निकला। अब मुझे बताओ भाई, जिस पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता ही अवैध ड्रग के कारोबार के अंदर लिप्त हो, वो भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, बना सकते हैं? कांग्रेस का मतलब करप्शन, कांग्रेस का मतलब क्रिमिनलाइजेशन, कांग्रेस का मतलब कमीशन और कांग्रेस का मतलब है मेकिंग पीपल ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट कर। जहां जहां कांग्रेस की सरकार रहती है बताओ वहां ड्रग का धंधा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये चिट्टे का काम बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? और आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कि नेता भी संलिप्त हैं? जाना कि नहीं जाना कि नेता भी संलिप्त हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कांग्रेसी नेता की उत्तर भारत में पकड़ी गई ड्रग्स कितनी है? 5,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स, 5,600 करोड़ रुपए की, और उसमें कांग्रेस का नेता संलिप्त पाया गया। कांग्रेस का नेता उसमें पाया गया। आप बताइए क्या होगा हाल हरियाणा का, क्या हाल होगा पंजाब का, क्या हाल होगा हिमाचल का? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ड्रगिस्ट बने? कैसी सी कांग्रेस है? हम सब जानते हैं सी फॉर करप्शन कांग्रेस, सी फॉर कंफ्यूज कांग्रेस, लेकिन अब सी फॉर कोकेन कांग्रेस। चिंता की बात है, कांग्रेस पार्टी का एक पदाधिकारी जिसकी गिरफ्तारी होती है, इसके पकड़े जाने के बाद जनता पुलिस को शाबाशी दे रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है और यह भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता ही है कि चाहे कोकेन कांग्रेस कितना ही क्यों ना चाह ले,
लेकिन देश के युवाओं को नशे की लत हम नहीं लगने देंगे। जिस दिन का हरियाणा वासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया है। मैं सभी अपने प्यारे हरियाणा वासियों से आग्रह करता हूं, कल मतदान के दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, अपने मत के अधिकार का प्रयोग करें। आने वाले समय में खुशहाल हरियाणा बने, एक प्रगतिशील हरियाणा बने, एक ऐसा हरियाणा। तो बीजेपी का अंतिम वार आप देख रहे थे हरियाणा के सियासी महाभारत में, कुरुक्षेत्र में। सीधा रुक कर रहे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं। परमवीर जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अभिता जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और कुछ ही देर में एक और खिड़की दिखाई देगी आपको जो कि कांग्रेस का चेहरा है, थोड़ा लेट है। परमवीर जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। हरियाणा के चुनाव में आखिरी जो दाव है, कहते हैं ना अंतिम रात भारी, यही रात भारी। तो चुनाव में तो अंतिम रात सबसे भारी होती है। अब जो दिखाई दे रही है सिचुएशन, परिस्थिति, कांग्रेस कह रही है कि भैया हम मारे हैं और बीजेपी कह रही है ठीक वैसी है जैसे ये मध्य प्रदेश में कह रहे थे। अब क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? हरियाणा का दंगल किसका होगा मंगल? सूरज जी, देखिए, चुनाव आखिरी मोमेंट तक भी कोई कहे कि सटीक तरीके से हम आकलन कर दे, पॉसिबल नहीं है। बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर पाती है। जैसे अभी आपने कहा था, गुजरात के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में हवा बह रही थी कि कांग्रेस आ रही है वहां पर, लेकिन ऐन मौके पर चीजें बदल जाती है। और हरियाणा के केस में भी यही है। देखिए, यहाँ पर क्या कांटे की टक्कर है, लेकिन बीजेपी के एक प्लस पॉइंट है, 10 साल की सरकार होने के बावजूद भी पार्टी के से इतना, जैसे 10 साल की आप यूपीए सरकार, यूपीए कार्यकाल माने हम, या अगर चलिए यूपी तो पूरे नेशनल लेवल पर हो गया कि जैसे ममता बनर्जी की पार्टी होती है, बीजेपी पूरी कोशिश करती है बार बार कि इस बार हटा देंगे, लेकिन बार नहीं बन पाती है। तो कारण क्या है कि पार्टी की पहुंच जब ग्रास रूट के ऊपर, सोसाइटी के हर बेस पर होती है, तो वहां पर हिलाना मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे में कांग्रेस भी अपना दम लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी दम लगा रही है और रिजल्ट सामने होगा, लेकिन कांटे के मुकाबला है, टक्कर। यानी आप ये कह रहे हैं मुकाबला एक तरफा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जो दावा किया जा रहा है कि मुकाबला एक तरफा है, जी, ऐसा नहीं। आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, टिकट पाने जो किसी भी पार्टी से चुनाव से पहले जो टिकट पाने की होड़ होती है ना, वो पार्टी का ग्राउंड के ऊपर वो दिखाती है कि कितनी जो पॉपुलर है पार्टी। कांग्रेस के लिए भी टिकट की लोगों की जोड़ तोड़ हुई तो बीजेपी के लिए बराबर हो रही है। वरना देखा गया है कि 10 साल के बाद पार्टी निरस्ता होती है, टिकट लेने के लिए भी लोग नहीं खड़े हो रहे होते हैं। ठीक, परमवीर जी 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। अभिता जी, मैं बीजेपी के पास रुक करूं। क्या लगता है आपको हरियाणा के मैदान में क्या होने वाला है कुरुक्षेत्र महाभारत में? देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का 10 साल का कार्यकाल रहा, तो डेफिनेटली कोई भी जब सरकार सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है, कोई भी सरकार होती है। एक फैक्टर ये रहा। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, जो 3 कानून लाए गए और किसानों के साथ जो किया गया, और फिर पहलवान महिलाएं या बेरोजगारी के मुद्दे, इन चीजों ने भी, और यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टी आईडी जो लागू की गई, उससे लोगों को जो परेशानी हुई जमीनी स्तर पर, तो उससे जो है लोगों के बीच में बहुत एंटी बीजेपी माहौल हरियाणा के अंदर है। और आप ये देखिए कि ये माहौल लोकसभा के अंदर भी था, और उस समय उसके बावजूद तो लोगों को ये लगा ये बिल्कुल ही जाएंगे, बट लेकिन ये कैसे नहीं, लेकिन कांग्रेस ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है एक तरफा है। नहीं, एक तरफा बिल्कुल भी नहीं, एक तरफा नहीं है सर, एक तरफा नहीं। वही मैं उसी पर आना चाह रही हूँ। देखिए, तो उससे क्या है कि जो लोग हरियाणा के अंदर जनता जो चाहती है, नॉर्मली होता है कि सरकार बदलने का एटीट्यूड लोगों में रहता है 10 साल के बाद, बट अभी यहाँ हरियाणा के अंदर सरकार हटाने का एटीट्यूड है। लोग चाहते हैं कि इस सरकार को हटाया जाए। नहीं, कांग्रेस पे कहाँ जोर पड़ रही है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं। हाँ, मैं वही पर आ रही हूँ। तो जब हम सरकार हटाने की बात करते हैं ना, तो जो जनता है वो थोड़ा सेफ विकल्प ढूंढती है।
कांग्रेस का कोई बहुत कांग्रेस का मैनिफेस्टो कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ही बढ़िया था जिससे प्रभावित होकर लोग उनको वोट देंगे, कुछ ऐसा नहीं है। ये सब अगर हो रहा है, अगर उनको थोड़ा क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी रही जो कि बीजेपी से पहले भी रही है, नहीं, कांग्रेस को छोड़ के आप वोट क्यों करेंगे, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। आम आदमी पार्टी को क्यों वोट करेंगे? जी, देखिए मैं कांग्रेस आपको ऑप्शन है आज उनके सामने, वो कह रहे कांग्रेस सबसे बेहतर ऑप्शन है। देखिए बेहतर ऑप्शन नहीं, मैं वही आपको अभी भी बताने की कोशिश करूं कि ये चुनाव पे काम के लिए वोट हो ही नहीं रहा। काम के लिए जब भी वोट होगा तो आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं है, आम आदमी पार्टी ही सरकार में है। पर यहाँ पर जो हटाने का, बीजेपी को हटाने के लिए जब आता है तो उसमें क्या है कि लोग थोड़ा जो वोट है वो डिवाइड होंगे, और ये डिवाइड इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा वोट डिवाइड होंगे मतलब होगा, वोट इन द सेंस कि देखिए कोई मेजोरिटी में लोग सरकार नहीं, डिवाइड होंगे ये वाला थोड़ा मेरे को डाउटफुल लगा। डिवाइड होंगे तो डिवाइड होने वाला बीजेपी मैं ये भी को बता फायदा सकती होगा हूँ। हाँ, मैं वही आपको बता रही हूँ, उसमें भी मैं बता सकती हूँ कि देखिए इनेलो है, जैसे इनेलो का बीएसपी से जो गठबंधन कराया गया या जेजेपी के साथ आजाद चंद्रशेखर जी की जो पार्टी उसका जो गठबंधन कराया गया, उसका जो उद्देश्य है ये बीजेपी के द्वारा ही कराया गया, और इन्हें बी टीम कहना कोई गलत नहीं होगा क्योंकि इसका उद्देश्य है। मैडम आप उन्हें बी टीम कह रहे हैं और आपको बी टीम कह रहे हैं कांग्रेस ही। किसने कहा, कब कहा, बताइए, नाम लिया किसी ने, बताइए। मैडम मैं तो बता रहा हूं आपको, हमारे मंच से कई बार पार्टी के प्रवक्ता तक ये बात कह चुके हैं कि ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो बीजेपी की बी टीम है। आप पढ़ा लिखा और ढंग का उसको पार्टी लाइन का पता नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं अगर आप एक बयान सुनाना चाहूंगा अभी तक एक मिनट मैं आपको बयान सुना देता हूं। माननीय राहुल गांधी जी का कुछ रोज पहले का बयान है, वहां पर वो कुछ समझा रहे हैं, और प्लीज मैं अपने सहयोगी, आप कौन सा उसमें आम आदमी पार्टी का नाम लिया है उन्होंने? मैडम मैंने तो कहा ही नहीं कि आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि आप सुन तो लीजिए बयान। अभिता जी बयान तो सुन लीजिए, मैं बयान सुना देता हूं आपको ना, बयान सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। आप ही को पूरा मौका दूंगा, मैं बहस तो कर नहीं रहा, चर्चा कर रहा हूं। प्लीज प्ले करिए। ये बीजेपी की ABCDEF टीम्स है, इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। आखिरी बात, यहां हमारे किसान हैं, किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी सर, ये मेरे को सर अब मैं बोलूं नहीं लिया, लेकिन ABCDE इसके क्या मतलब हुए? हुड्डा जी तो खुले तौर पर कह चुके हैं कि ऐसे तो देखो, हमारे देश में अभी अरविंद केजरीवाल जी पर शराब घोटाले का आरोप लगा दिया, ये तो आप लोगों को ट्विस्ट करना तो आप करिए। वो देखिए अगर ऐसा कुछ होता तो गठबंधन की बात खुद स्वयं राहुल गांधी जी नहीं, मैं क्यों ट्विस्ट करूंगा? मैडम आपका गठबंधन नहीं हुआ, अगर आप गुजरात में जाते हैं और कांग्रेस के वोट खाते हैं तो फिर मैं क्यों ट्विस्ट करूंगा मैडम? देखिए हमारा इंडिया गठबंधन में है और हम लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन के तहत रहे और अभी भी वो है, तो उसी के कारण मैं आपको बता रही हूँ। नहीं परमवीर जी आप अरविंद केजरीवाल सर मेरे को भी बोलने दीजिए, आप या तो देखिए प्रश्न आप पूछ लीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दे देती हूँ, फिर मैं आराम से जवाब दे दूँ। नहीं मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, परमवीर जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, परमवीर जी वजह जान सकता हूँ? सर देखिए ABC टीम तो मैं जानता नहीं कौन है यहाँ पर है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी जो हरियाणा में इलेक्शन में उतरी हुई है, इतने दमखम से उतरी हुई है, ये उतरी हुई है दिल्ली में बार्गेन पावर पाने के लिए कांग्रेस पार्टी के, और वो बार्गेन पावर पाना जरूरी होगा यहाँ पर। नहीं तो हरियाणा में किसको नुकसान पहुंचा रही है आम आदमी पार्टी? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, पूरा नुकसान। नहीं तो फिर ये राहुल गांधी पहली क्यों बुझा रहे थे, ABCDE कह रहे थे? सर देखिए राजनीति के अंदर हरिशंकर परसाई जी की पंक्तियां है कि शर्म केवल मूर्खों को आती है। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने शायद मेरे ख्याल से पहली बार किसी दूसरी पार्टी के व्यक्तियों में वोट किया होगा, क्योंकि नई दिल्ली जहाँ पर कांग्रेस का दफ्तर भी है, राहुल गांधी जी का दफ्तर भी है, वहां पर आम आदमी पार्टी कैंडिडेट खड़े थे, तो वहां राहुल गांधी जी ने वोट स्वाभाविक किया होगा, मेरा मानना है। तो उसके बाद भी आप दिल्ली में नहीं जीत पाते हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी के बीच में सब कुछ ठीक होगा ऐसा लगता नहीं है।
एक साझा राज्य नहीं निर्माण परम जी, लगा मैं सकते हैं। समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। आप कहना क्या चाह रहे हैं? केजरीवाल इसलिए बाहर आए क्योंकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है हरियाणा में? नहीं, ऐसा नहीं है सर। देखिए, ये मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। कोर्ट अपने हिसाब से काम करता है। हाँ। आज अगर एक ड्रग्स के तस्कर को पकड़ा है तो अब ये भी अनुमान नहीं, लगा तो फिर लीजिए कि ये तो स्वाभाविक है ना कि भाई अगर वो बाहर आए हैं तो चुनाव तो लड़ेंगे ही। जी 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 राजनीतिक पार्टी है, अब कीर्तन तो करेंगे नहीं सही, या फिर नवरात्र में जागरण तो करेंगे नहीं, पार्टी है, चुनाव तो लड़ेंगे ही। तो इसका राजनीतिक फायदा नुकसान दोनों तरफ होगा। आप ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस को ही होगा? कांग्रेस को इसलिए होगा क्योंकि साहब दिल्ली के अंदर भी जो था या गुजरात का हमने पैटर्न देखा था। हाँ। कांग्रेस पार्टी को वोट कर रहा था जो वोटर होता है या कार्डर वोट कह लीजिए, वो कांग्रेस पार्टी का ही आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ था। पुराने कांग्रेसी है जो आज आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर घूम रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे गोवा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा। ठीक, अबिता जी इत्तेफाक रखते हैं आप, फिर मैं उपाध्याय जी और जैन साहब आप दोनों के पास आ रहा हूं किस चीज से इत्तेफाक है कि वोट आप सिर्फ कांग्रेस के काटोगे, परमवीर जी को ऐसा लग रहा है? देखिए, वो चाहे राजस्थान के या मध्य प्रदेश में ये रिजल्ट रहा है, ये ट्रेंड रहा है, तो इस ट्रेंड को हम जुटला नहीं सकते कि कांग्रेस को इससे नुकसान नहीं होगा। डेफिनेटली उनको इस चीज से नुकसान है, होगा ना कांग्रेस को। स्टार्टिंग में नहीं, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, जहां जहां आप चुनाव लड़े, गुजरात में तो आपकी बदौलत देखिए हमें अलग, देखिए हम पार्टी के रूप में जो भी पार्टी आती है वो किसी का नुकसान या फायदा नहीं, जनता के लिए हमें सोचना होता है। बट अगर हम जो वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो ये अभी तक देखा गया, पर ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही रहेगा। तो पिछली बार आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रहेगा। 0.4 मिला था ना, आपके अधिकांश प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, नोटा से कम वोट आपको मिला था। तो सर आप ये बताइए, संगठन है नहीं, आप 10 साल में क्या चाहते हो कि जादू कर दे और हम सभी जगह आ जाए? ठीक, उपाध्याय जी, जैन साहब कैसे जादू कर दे? ठीक है, वही बात तो परमवीर जी कह रहे वोट कटेंगे तो सिर्फ कांग्रेस के। उपाध्याय जी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है और आप दावा कर रहे हो एक तरफा। अबिता जी कह रही थी इनके घोषणा पत्र में ज्यादा कुछ नहीं है। जी नमस्कार भैया, ऐसा है कि हरियाणा की जनता ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी को प्यार दिया है, दुलार दिया है, अपरंपार समर्थन दिया है, आप देख ही रहे हैं प्रधानमंत्री जी की सभा में 5,000, 6,000, 7,000, उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे आदरणीय खट्टर जी, उनके जो है वो हाल में गेस्ट हाउस में आज में सभाएं कर रहे हैं। जिस तरह से गांव से भगाए जा रहे थे बीजेपी के लोग, और पूरी तरह से हरियाणा की जनता, जवान हो चाहे किसान हो चाहे पहलवान हो, चाहे संविधान की रक्षा करने वाली जनता हो, चाहे ड्रग्स के जो उससे प्रभावित लोग हैं उनका परिवार हो, सभी लोग ने ठान लिया है कि अब की बार हमको कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है हरियाणा में। और भारतीय जनता पार्टी अबिता जी कह रही है कि इस बार हमारा नंबर है, वो कह रहे हैं कि दोनों को देख लिया बारी बारी, अब की बार हमारी बारी। ऐसा है कि तिलक भी ठीक है, हर पार्टी के लोगों को अपने पार्टी के जनाधार के लेकर विश्वास करना चाहिए। ये परमवीर जी कह रहे थे ये वोट आप ही के काटेंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए आप देखिए वहाँ की जनता अब किसी के लिए नहीं, भाजपा का विकल्प केवल कांग्रेस वहां पर थी। नहीं, ये बात तो आम ना ये बात तो मध्य प्रदेश में भी कह रहे थे आप। अरे ऐसा है कि एक दो जगह का हो जाता है, अच्छा हो जाता है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से चुनाव लड़ा गया तिलक जी, हाँ, आप बहस भी आपके टीवी पर हमने और बहुत लोग किए हैं। जिस तरह से सागर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सांसद से वहां के कह रहा था कि हमने 15-15 वोट दिया है, हमने आज कांग्रेस का झंडा नहीं लगने दिया है, तो जैसे हुआ होगा ये भी हुआ होगा। सर ये बड़ी अजीब बात हो जाती है, जहां चुनाव जीत जाते हो वहां ईवीएम भी सही हो जाती है, चुनाव आयोग भी सही हो जाता है, प्रशासन भी सही हो जाता है, और वहां जहां चुनाव हार जाते हो वह कहते हो कि हाय तौबा। फिर वही बात है, आप ही ने कहे कि मध्य प्रदेश में बन रही थी। सर मध्य प्रदेश में ठीक है ना, आप दिग्विजय सिंह और कमलनाथ में क्यों नहीं पटी मैं नहीं जानता। अब यहाँ हरियाणा में भी कुमारी शैलजा और हुड्डा जी में नहीं बट रही, वो सब दिखाई दे रहा है। कहाँ नहीं बन रही है? अब ऐसे आप कहेंगे तो खट्टर जी नायब सैनी में, कहीं अनिल विज जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, हाँ। उनके में तो 10-12 दावेदार की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए केजरीवाल के चुनाव लड़ने से आपको फायदा होगा नुकसान, मुद्दे की बात पर मैं जैन साहब के पास जाऊं। जी देखिए,
राहुल आम गांधी आदमी किसको कह रहे थे ये वोट कटू है? मैं समझना चाह रहा हूं, खुल के बोलिए। आप नहीं, राहुल जी ये बात नहीं कहा था, जैसा कि मैडम ने कहा, उन्होंने छोटी छोटी पार्टियों का नाम लिया है। तो छोटी जैसे छोटी पार्टी आम कौन आदमी है? एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अरे बहुत सी पार्टियां हैं वहां जैसे पर कि? लड़ रही है चुनाव। ऐसा है तिलक जी, आम आदमी पार्टी का हमारा राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव में गठबंधन था। पंजाब में उनकी सरकार थी। नहीं था नहीं, है अभी भी, है कि नहीं? हाँ है ना? लेकिन फिर भी उतनी सफलता उनको वहां पर नहीं मिल पाई। 3 सीट केवल एक गजब गठबंधन है, गजब गठबंधन है। दिल्ली में हम साथ साथ है, पंजाब में कहते हो हम आपके हैं कौन, और हरियाणा में कहते हो हमसे दूर ही रहियो भाई। भारतीय जनता पार्टी का नहीं ना हुआ कुछ, आम आदमी पार्टी ठीक, जैन साहब, जैन साहब, चावला जी, जैन साहब, आवाज आ रही मेरी? जी आवाज मिल रही, हमारी आवाज मिल रही है आपको? जी, ये कह रहे हैं कि भैया हम ही लटकार देंगे, अब कोई दिक्कत ना है, चुनाव हमारे कब्जे में है। और आप अब अंतिम वक्त में वो नशे वाला मामला ले आए। हम ले आए तो फिर कौन लाया? चावला जी, जो अभियुक्त है, जो अपराधी हैं, अगर वो पकड़े गए हैं और जांच में अगर किसी पार्टी के एक आईटी सेल के मुखिया के रूप में नाम आता है तो भाई उसका नाम तो लिया ही जाएगा। तो उसमें हम ले करके नहीं आए। अच्छा। वो उजागर हो गए, पेश हो गए, वो खुद ही उजागर हो गए। वो लंबे समय से ड्रग्स का, नशे का कारोबार कर रहे थे। पंजाब में भी इसी तरह चुनाव जीतने का प्रयास किया कि भाई हम फ्री में ड्रग्स बांटेंगे। दिल्ली में प्रयास किया मिलजुल करके कि हम फ्री में शराब बांटेंगे, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फेल हो। जैन साहब, तो अब ये कह रहे हैं हमने करके आ गए। थोड़ा अलग मिजाज का हूं, आप जानते हो। आपने कहा कि ये इनके आरोपियों के साथ तस्वीरें हैं। ये 5600 करोड़ का अगर नशे का सामान भारत की सीमा के अंदर आ कैसे गया? किसकी चावला जी, ये बिल्कुल ये भी सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये है। नहीं, यही सवाल है, यही सवाल है जो सवाल पूछा नहीं जा रहा है। नशे की खेप आ कैसे गई? लाने वाला कौन है सर? आ कैसे गई? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। ये भारत की सीमा के अंदर इतनी बड़ी नशे की खेप? चावला जी, मैं वही बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी की अगर तलाशी होने लगे एयरपोर्ट पे तो कहेंगे अरे इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री के दावेदार की तलाशी होने लगी। सवाल राहुल गांधी नहीं है, सवाल ये है कि जिस नशे की खेप का आप जिक्र कर रहे हैं वो नशे की खेप भारत की सीमा के अंदर आई कैसे? देखिए चावला जी, बता तो रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी की तलाशी होने लगे तो क्या कहेंगे कि राहुल गांधी। सर, राहुल गांधी विषय नहीं है जैन साहब। जिस तुषार गोयल का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आपके नेता दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि युवा कांग्रेस से ना, ये तो 2 साल पहले ही उपाध्याय जी। एक मिनट जैन साहब, क्लियर कर लेते हैं ना, क्लियर कर लेते हैं। जिस तुषार गोयल का जिक्र आप कर रहे हैं और उपाध्याय जी की पार्टी यानी कांग्रेस ये कह रही है कि इस युवा कांग्रेस के नेता को हमने 2 साल पहले निष्कासित कर दिया और उसके बाद से वो लगातार बीजेपी के मंत्रियों और सांसदों के साथ खुल्लम खुल्ला घूम रहा था और बकायदा उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब बताइए किसकी तस्वीर पर यकीन किया जाए? जो कांग्रेस के पुराने वाली तस्वीरें दिखा रहे थे उस पर, या अभी जो है लेटेस्ट आपके नेताओं के साथ तस्वीरें, किस पर यकीन करें जैन साहब? हमारी आईटी सेल के वो अध्यक्ष है, हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। सर, वो आपके नेताओं के साथ, सांसदों मंत्रियों के साथ तस्वीरें हैं कि नहीं उसकी? नहीं, देखिए वो हमारी पार्टी में क्या है, किस पद पे है? किसी पद पे नहीं है पार्टी। तो सर ये तस्वीरें कहां से आई? तस्वीरें तो कोई भी खिंचा सकता है। हाँ, तो फिर उनके नेताओं के साथ तस्वीरें नहीं खिंचवा सकता? तस्वीरें की बात नहीं है। देखिए वो जिम्मेदार पद पे थे और कांग्रेस यही करती है, पल्ला झाड़ने का काम करती है। जैन साहब, इसकी तो जांच होनी चाहिए। जब आप कह रहे हो उनके सर लेटेस्ट अगर वो तस्वीरें आपके सांसद मंत्रियों के साथ है तो इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना कि वो कैसे उनके संपर्क में आया। देखिए राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं वो पब्लिक में तमाम जगह पे जाते हैं और तमाम लोग तस्वीरें खिंचवा लेते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, लेकिन हमने आपसे जो सवाल किया वही सवाल कांग्रेस से है। अगर कांग्रेस ये प्रश्न कर रही है तो हमारी पार्टी में वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष है। आपके नेताओं के साथ तस्वीरें हैं कि नहीं तुषार की? हमारी पार्टी में कोई पदाधिकारी है? तुषार गोयल का नाम आप ले रहे हो, उसकी तस्वीरें आपके नेताओं के साथ हैं कि नहीं? अरे चावला जी, तस्वीरें तो दूर की बात है, ये तो साथ में गठबंधन की है। पहले उत्कटवा पार्टी है, आम आदमी पार्टी को कह रहे उत्कटवा पार्टी है और उनके साथ गठबंधन भी है और ये भी कह रहे हैं अभी गठबंधन मेरा खत्म नहीं हुआ। जैन साहब, अब छोड़िए ना उस बात को। केजरीवाल के चुनाव लड़ने से सबसे ज्यादा खुश तो आप ही हैं।
अब काहे को हमसे बुलवा रहे हो? सबसे ज्यादा खुश आप ही है कि अरे नहीं? चावला जी तस्वीरों को क्या कहेंगे? मैं राहुल तस्वीरों की गांधी के साथ भी तस्वीरें हैं। जवाब उपाध्याय जी और राहुल देंगे। गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि उपाध्याय जी, वो जवाब पार्टी दीजिए। है। सवाल घुमा गए जैन साहब, जैन साहब सवाल घुमा गए आप। जब ये साथ साथ चुनाव लड़ते हैं, साथ साथ तस्वीरें खिंचाते हैं, तो आपने ही तो कहते हैं बहुत अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी जी के कहते हैं आम आदमी पार्टी पार्टी है। जब आजादी जी के और के व्यापार हो रहे थे, चावला जी एक उन पर क्या कार्रवाई हुई? आपने पकड़े गए। इसलिए एक चीज और भी है, बताए आपके ही टीवी अशोक चौहान जी हरियाणा के चुनाव वाले अजीत पवार जी केस चल रही है, पार्टी है, कांग्रेस के नेता थे। पार्टी है भैया पहले तो आप किया और हमने कहाँ जाने जाएंगे? आप पार्टी ये कह रही है कि ये शराब घोटालेबाज है और शराब घोटाला खोलने का काम हमारा नंबर है तो हमको बोलने बताइए क्या कहेंगे इसको? नंबर पर बोलने नहीं देंगे। हम तो जाते हैं नहीं आपके पार्टी है तो गठबंधन है, ये बता दीजिए। कई सालों से ये ड्रग्स का व्यापार और हरियाणा का युवा ड्रग्स माफियाओं के चंगुल में फंस चुके हैं बेरोजगारी के कारण और तमाम कारणों से। पंजाब में रोजगार आज नहीं है तो जो बहन जाता है वही चले जाते हैं। बेरोजगारी के का प्रभाव वहां बढ़ उपाध्याय जी, किसी भी राज्य पर ये चस्पा मत करिए आप लोग। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, जब ये आप लोग चलाते थे ना पंजाब के चुनाव के वक्त उड़ता पंजाब टाइप का, सर यहां लगती है दिल पे, ठीक है ना? ये सब चीजें अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए मत करा करिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि ये जो मसला है क्या कोई इसका राजनीतिक असर पड़ेगा? परमवीर जी, ये जो अंतिम वक्त में बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तिलक जी देखिए, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पर नशा समस्या है और ये मैं आम सड़कों पे दिखाई देता है। अगर हम पेरेंट्स की स्कूल में जाके बात करते हैं तो समस्या दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी समस्या दिखाई देती है, तो ये जरूर माना जाएगा। और पंजाब के अंदर तो आईबी की रिपोर्ट भी थी कि जैसे एक कटु सत्य है, भारत के किसी कोने में चुनाव हो रहा होता है तो शराब नहीं, बड़ा मुद्दा क्या है? ये नशा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार क्या दिखाई दे रहा है हरियाणा के चुनाव में आपको? जी, नशा बहुत बड़ा मुद्दा है हरियाणा के लिए। आपकी नजर में जैन साहब जल्दी से देखिए चावला जी, बिल्कुल ये दामाद आप लोग हर मंच पे बोल रहे थे, वो दामाद को तो 10 साल में कुछ किया नहीं आप लोगों ने। नशे के कारोबार को जिस प्रकार से कांग्रेस ने प्रश्रय दिया, यही कारण है कि सब तरफ नशा का व्यापार अपना पैर पसार रहा है और उस पर लगाम लगाने के बजाय उन लोगों के हाथ में नशे के कारोबार की कमान रही जो कांग्रेस पार्टी में जैन साहब, नशे की खेप आती कहां से है? कहां सबसे ज्यादा पकड़ी जाती है? हम बता तो रहे हैं, तलाशी होने लगे। जो राहुल गांधी जब बाहर से विदेश से आते हैं उनकी तलाशी नहीं होती है सर। राहुल गांधी कहां से आ गए? राहुल गांधी लेकर आ रहे नशे की खेप? बिल्कुल, अगर उनकी तलाशी हो तो वो यहाँ से बातें कर रहे जैन साहब। नहीं, तलाशी का मतलब सिर्फ उनकी बॉडी की तलाशी नहीं है। हाँ, जो उनके कंटेक्ट है, जिस तरीके से अपने लोगों को प्रश्रय देते हैं, बढ़ावा देने का काम करते हैं, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। ये मतलब ये नशे का खेल ये लोग खेल रहे हैं। बिल्कुल नहीं खेल रहे तो इनकी नहीं खोल रहे हैं। आप तो कह रहे हो राहुल गांधी की जांच तो कर लो ना सर, आपकी सरकार है, क्यों नहीं कर रहे हो आप? जांच तो हुई तभी नाम उजागर हुआ। ये भाजपा ने जांच नहीं की, अधिकारियों ने जांच की। अधिकारियों ने जांच की, इसीलिए मैंने कहा जब आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आप ले आए, तभी हमने कहा हम नहीं लाए इसको, वो तो खुद उजागर हो गए। तो आप विकास पर नहीं, ये नशे की खेप पर ही चुनाव होगा ना, विकास पर तो नहीं होगा। नहीं, देखिए ये तो जब वो एक मुद्दा बना, एक लास्ट टाइम पे पकड़ा गया, जैसा कि आपने कहा लास्ट टाइम मुद्दा बन गया, मुद्दा बनाया, जांच हुई, चीजें आई तो लास्ट टाइम वो चीजें उजागर हो गई, वो भी एक मुद्दा बन गया। लेकिन उससे बड़ा मुद्दा क्या वहां पर जो है, जिस प्रकार से कांग्रेस ने वहां भ्रम की स्थितियां पैदा की, और कांग्रेस के लिए कांग्रेस ही सबसे बड़ा मुद्दा है वहां पर कि ये इंडी गठबंधन है कि इंडी गठबंधन नहीं है। ये तो आपस में लड़ रहे हैं। इनका मुद्दा जो है वो आपस में लड़ाई का है, बता देंगे आपको। नहीं, आपने सुना नहीं, वो कह रहे दिल्ली में है, पंजाब और हरियाणा में हमारा कोई इस तरह का डील नहीं, मतलब वो गठबंधन नहीं है। आपने सुना नहीं? चावला जी यही बात है। यही कांग्रेस पार्टी जो आम आदमी पार्टी के सहारे, आम आदमी पार्टी के सहारे नहीं पार करना चाहती थी,
तो पार्टी आम आदमी पार्टी के सहारे नैया पार करना चाहती थी। आज वो कह रहे हैं अमिता जी बोलेंगे, नैया पार नीतीश कुमार बाबूजी के साथ गठबंधन, चंद्रबाबू नायडू के साथ, इनके कहते थे द्वार भी नहीं चढ़ेंगे। अमित शाह जी बोले कभी गठबंधन उनके साथ इनकी सरकार चल रही है सेंटर में। ये हमारे नैया, आप अपनी नैया की फिक्र कीजिए एक बात। अरे आप डमी कैंडिडेट कह रहे हैं, आप डमी कैंडिडेट कौन सा डमी कैंडिडेट लड़ रहे हैं कि आप डमी कैंडिडेट बढ़ करके उठकटवा पार्टी है जैसा कि कांग्रेस कह रही है। अच्छा ओके, हम काम करते हैं, हमारे पास बकवास करने के लिए इतना टाइम ही नहीं है। अब मैं बताती हूँ, देखिए सर, इंडिया गठबंधन का क्या है ना कि देखिए लोकतंत्र हमको आजादी देता है और गठबंधन जो हुआ है वो संविधान को बचाने के लिए हुआ है। और सभी सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी रहे या कोई और, सभी पार्टियों को मुद्दों पर लड़ना चाहिए। अमिता जी, वो आपने देखा नहीं लाल किताब लेकर राहुल गांधी की संविधान बचा रहे हैं। पार्टी कांग्रेस कह रही है उठकटवा पार्टी। लाल किताब नहीं, मैं बताती हूँ कैसे बचा रहे हैं, मैं बताती हूँ सर। वो इतनी अच्छी किताब लाल रंग की दिखा रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं बताती हूँ वो किताब सिख को कैसे बचा रहे हैं। आप ये देखिए कि जो इलेक्शन कमीशन की जो कमेटी है जिसमें 3 मेंबर को चुना जाता है, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे होते हैं, उसको 2023 दिसंबर में बदलाव किया गया। उसमें बदलाव किया गया कि जो उसको चुनने वाली जो कमेटी है उसमें से 2 लोग डायरेक्टली सरकार से आते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हमारा जो संविधान है वो 3 पिलर पर टिका हुआ है, जुडिशरी पे, एग्जीक्यूटिव पे और जो है हमारा लेजिस्लेचर पर। जब आप सरकार को ही सारी पावर दे दोगे, जुडिशरी का एग्जिस्टेंस खत्म कर देंगे तो दिक्कत है। इसी अच्छा चलिए ठीक है, वो बीजेपी अभी इतना इंटरेस्ट है। हरियाणा में कितनी नौकरी दे रहे हो आप? हरियाणा में कितनी नौकरी दे रहे हो हरियाणा में? आम आदमी पार्टी से पूछ रहे हैं। हाँ, आप कहते हो ना हम पकड़ के नौकरी देखिए डेफिनेटली जब 2 करोड़ लोग लगभग हमारे वोटर्स हैं, जितनी उनके ये जो 2 लाख लोगों की नौकरी की बात कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी ने 10 साल के कार्यकाल के अंदर दिल्ली में 12 लाख लोगों को नौकरी दी है। 12 लाख लोगों को? हाँ जी, दिल्ली में कर लीजिए। हाँ जी 12 लाख। ये क्योंकि कल एक प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के कहते 25 लाख दे दिया हमने, आप कह रहे हो 12 लाख? 12 या 25? देखिए उसमें 12 लाख अगर नहीं, 12 लाख जो हमने अर्जित नौकरियां दी है, उसके अलावा रोजगार। हरियाणा में रजिस्टर्ड बेरोजगार कितने हैं? सरकार का काम है, सुनिए, सरकार का काम है। हरियाणा में रजिस्टर्ड बेरोजगार कितने हैं इस वक्त? बता पाऊंगा। हाँ जी, रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या कितनी है हरियाणा में? ये तो इन्होंने आज तक करवाया ही नहीं ना, यही तो समस्या है मैडम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो होता है सबका। देखिए कितने बेरोजगार है पोर्टल पे। अच्छा पोर्टल सारी दुनिया, जो पोर्टल तक लोग पहुंच ही नहीं पा रहे, इनके हैंग हो जाते हैं। आप क्या मैडम आज तक बेरोजगारी कितना नौकरी देंगे, कितनी है बेरोजगार? किसान का इन्होंने नहीं करा, ये प्राइवेट जो CSIE है उन्होंने करवाया, जो कि 37% के लगभग आसपास आया बेरोजगारी। काम आएगा। एक मिनट। हरियाणा में 2,61,000 रजिस्टर्ड बेरोजगारों की संख्या है, तो आप कितने लोगों को नौकरी दोगे? मैंने ये पूछा आपसे। 2,61,000 बेरोजगारों की संख्या जी। आपने आंकड़े बिल्कुल मैडम रजिस्टर, मैडम आप जितना वक्ता नहीं है, आप लोग पकड़ के 12 लाख कोई 25 लाख नौकरी दे रहे हैं, इतना विद्वान नहीं हूं मैं। आज जो रजिस्टर्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इससे ज्यादा देखिए, मैं वही आपको बार बार कह रही हूँ कि 2,61,000 अगर आप बोल रहे हो कि बेरोजगार है हरियाणा में, तो इससे कहीं ज्यादा बेरोजगार है। और जो ये रिपोर्ट है, ये जो भी मैडम कितने नौकरी दे रहे हैं मैंने ये पूछा। देखिए हर किसी को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके लिए अरविंद केजरीवाल जी डेफिनेटली नौकरी से लेकर रोजगार पैदा करने का काम करेंगे। परमवीर जी वो कह रहे हैं, जब इनके पास ये कह रहे हैं हमारे पास कलम चलाने की ताकत नहीं थी दिल्ली में, तो ये 12 लाख नौकरी दी कैसे इन्होंने? ये भी तो सवाल बनता है। जब ये कह रहे हैं कि भैया हम जो है कलम नहीं चला सकते, पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से एक, कलम रखते थे लेकिन चलाते नहीं थे, लेकिन फिर भी 12 लाख नौकरी दे दी इन्होंने। ऐसा रॉकेट साइंस तो आपने कभी सुना नहीं होगा, देखा आपने? तिलक जी मेरे को तो कंफ्यूजन है कि 12 लाख लोगों को कहां पर नौकरी दी गई होगी। मैं तो वही नहीं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होंगे जहाँ नहीं। अभिता जी जो है अगली बार जो है विभागवार ले आएंगे। 10,000 मार्शल के ऊपर दी, जो बस में मार्शल से 10,000
जिनको बीजेपी ने निकाला है, देखिए हमारी पार्टी बहुत ही पढ़ी लिखी और उस तरीके से, इवन आपको और बताऊं, बेरोजगारी का दर पूरे हिंदुस्तान में बढ़ा है, पर दिल्ली के अंदर बेरोजगारी दर गिरी है। परमवीर जी, करने का सही 12 लाख में से मार्शल को इन्होंने निकाला है। हम बता रहे हैं, मैं वही कर रहा हूँ मैम, मैं वही कैलकुलेट कर रहा हूँ। 12 लाख में से 10,000 आपने बढ़ा दिए, तो 11,99,000 अभी बचे हुए है ना, तो वो कहाँ पर एडजस्ट हुए होंगे, वो समझ से नहीं आ पाता है। अच्छा, एक चीज समझते हैं तिलक जी, हरियाणा और दिल्ली, अगर हम समीकरण देखें यहाँ पर, हरियाणा को 3 बेल्ट में बांटते हैं मोटा मोटी, अहिरवाल, ये रेवाड़ी, गज्जर में महेंद्रगढ़ वाला इलाका, पोवाद की बेल्ट अंबाला, करनाल, कैथल, देश वाली बेल्ट उधर सिरसा, डब वाली जो पंजाब के हरियाणा के बीच में आता है, और एक दिल्ली के पास वाला एरिया रोहतक। यहाँ पर कमाल की बात है, लोग कहते हैं कि अगर आप यूट्यूब के देखें, रील्स बनाते हैं, गांव देहात में अरबोपति आदमी रहते हैं, यहाँ बेरोजगारी मतलब किस तरीके से दूर करेंगे। मैं कटाक्ष से कह रहा हूँ कि हर एक आदमी को पकड़ पकड़ के सरकारी नौकरी लगाया जा सकता। रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, दिल्ली के पास में एकड़ का रेट 5 से 6 करोड़ के बीच में भी है। वहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज के दफ्तर है, गुड़गांव में भी है। पूरे हिंदुस्तान से आदमी नौकरी करने आता है वहां पर, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है हरियाणा में? नहीं है तिलक जी, मैं कहता हूं नहीं है, बिल्कुल मुद्दा नहीं है, गड़बड़ नहीं है। हरियाणा के अंदर लोग आत्मनिर्भर लोग जैसे कहते हैं ना, अपने स्टार्टअप वगैरह करने वाले सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर है। स्टार्टअप जितने आते, चंडीगढ़ के आसपास का, अंबाला के आसपास देखिए, चाहे जमीनों के रेट देखिए, चाहे स्टार्टअप देखिए, लोगों का अपना स्वयं रोजगार बहुत ज्यादा है, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। एक मिनट, इसी मुद्दे पर मैं बढ़ रहा हूं आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। जैन साहब, ये हरियाणा में बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं? देखिए चावला जी, पहली बात तो ये कि 10 साल से जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने युवाओं के लिए भी काम किया, किसानों के लिए भी काम किया। नहीं, वो नारे ठीक है, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, मैंने ये पूछा। देखिए, बेरोजगारी की जहां तक बात है, क्योंकि नई जनरेशन पढ़ लिख करके आती है, पुराने लोग हटते हैं, और जिस तरीके से आबादी बढ़ रही, तो नौकरी की समस्या तो हर एक स्टेट में। तो हरियाणा में बेरोजगार नंबर नहीं, एक मिनट, हरियाणा में बेरोजगारी में नंबर 1 रहा हरियाणा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का प्रयास हरियाणा सरकार ने किया। आंकड़े तो यही बता रहे थे कि हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पे रही। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहां पर बिल्कुल रोजगार की आवश्यकता नहीं रही। ऐसा किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हो सकता। आप कह रहे हो हरियाणा में आप आ रहे हो, एक मिनट, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हो कि हरियाणा में आप आ रहे हो, ऐसे कौन से 5 काम आपने किए हरियाणा में जो जनता आपको वोट करेगी? 5 काम गिनवाइए। देखिए, हमने बताया तो कि चाहे वहां पर युवाओं के लिए हो, चाहे वहां किसानों के लिए हो, चाहे वहां नहीं, नारों में नहीं किया। क्या आपने किया? क्या हम ये बता रहे हैं ना। हाँ, बताइए। खिलाड़ियों के लिए भी हमने किया वहां पर, और आप देखिए कि वहां पर क्या किया? कांग्रेस ये कह रही है किसानों के लिए भी हमने काम किया, आप ही राष्ट्रीय लेवल में काम किया। जैन साहब, जहां हमारी प्रदेश में सरकारें थी, वहां हमने डबल काम किया, यहाँ डबल इंजन की सरकार। सर, डबल इंजन, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, डबल इंजन की रफ्तार। जैन साहब सुनिए ना सर, जवाब तो लीजिए आप। सर सवाल तो ले लीजिए, आप ही को पूरा मौका दे रहा हूँ। किसान सम्मान निधि नहीं देती है सर वेस्ट बंगाल में। मैंने पूछा हरियाणा के लिए आपने ऐसा विशेष क्या किया? हरियाणा के किसानों को किसान सम्मान निधि मिलती है कि नहीं मिलती है? अगर 3 लाख करोड़ रुपए किसानों को किसान सम्मान निधि के द्वारा दिया गया, तो इसमें कहा कि किसानों को लाभ? जैन साहब, मैं 1 मिनट, सवाल तो ले लीजिए सर, सवाल तो ले लीजिए। अब आप ही का पूरा मौका, आप ही को। जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है हरियाणा, चलिए मैं मान गया आपकी बात, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा ना कि जैसे कांग्रेस ये कह रही है कि हमने 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन बनाई अपने शासनकाल में, आपने 1 किलोमीटर भी लाइन आगे नहीं बढ़ाई। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कांग्रेस ये कह रही है कि 12 मेडिकल कॉलेज हमने बनाए, मगर आपने एक भी नया कॉलेज नहीं बनवाया। क्या यह सच है या झूठ? बनवाया तो नाम बताइए उसका। नहीं, झूठ बोलने में कांग्रेस नंबर 1 है। 2 चीजें होती हैं सर। आप कह रहे हो कि हम हर जिले में 22 बनवाएंगे, आपने बनाए कितने में? ये पूछ रहा हूं, बताइए ना, उसका नाम बताइए। जवाब मैं दे रहा हूं, उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। अगर एक प्राथमिक चिकित्सालय खोल करके आप छोड़ दें और उसको हम मल्टी लेवल का हॉस्पिटल उसको बना दे, वहां पे पता चल रहा है कि हार्ट से लेके, किडनी से लेके, लीवर से लेके सारी समस्याओं का वहां पे इलाज हो रहा है, तो वो ज्यादा जरूरी है कि तो वो तो 22 जिलों में 22 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रहे थे आप, कितने बने उसमें से?
देखिए, हम केवल न्यू नहीं रखते हैं चावला जी, और ये काम उत्तर प्रदेश में भी हम कर सर रहे हैं। कितने बने, मैंने ये पूछा। बड़ी संख्या में जो मेडिकल कॉलेज पहले थे, हाँ। उनका जिस प्रकार से कायाकल्प 12 हुआ थे, 12 है, 12 वहां पर केवल और केवल न्यू रख दी गई। सर आपने और 22 वो कहा कि नए बनाएंगे, वैसे 22 में से लेवल कितने बने? आपके पास नहीं है उत्तर ना इसका, क्योंकि बने ही नहीं। देखिए आप ये बताइए, इन्होंने 6 IMT बनाए, आपने कितने नए बनाए? कितने? सर देखिए, पूरे देश का डाटा हम बता सकते हैं। सर पूरे हरियाणा का पूछ रहा हूं, आप कह रहे हो देश का बताएंगे। 6 IMT इन्होंने बनाए, आपने कितने नए बनाए? बेहतर हुई कि नहीं हुई? वहां पे सड़कें बेहतर हुई कि नहीं हुई? किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही है? युवाओं को रोजगार वहां मिला कि नहीं मिला? खिलाड़ियों के लिए नए स्टेडियम से लेके नई सुविधाएं नहीं बना रहे हैं दी जा रही है। अच्छा मुझे एक बात सारे काम हमने किए। आप कह रहे हो, कामों को लेकर के आपने कहा युवाओं को नौकरी दी, युवाओं को नौकरी दी। सर हरियाणा में इस वक्त जो है 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, वो पद खाली क्यों पड़े रहे आपकी सरकार में? अच्छा ये बताइए, आप हिमाचल में नहीं है क्या? पंजाब में नहीं है क्या? दिल्ली में पद खाली नहीं है क्या? कहां पर पद खाली नहीं है? 4.5 लाख खाली रहते हैं, इसका उत्तर तो दीजिए। उसका सिस्टम है चावला जी, क्या सिस्टम कितने भरे गए ये भी तो देखिए ना आप। मैं वही पूछ रहा हूँ, ये पद क्यों खाली पड़े हुए सर? कितने भरे गए ये भी तो देखिए ना आप। सर ये पद खाली क्यों है? 10 सालों में हमने अगर 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी वहां पर दी है, तो ये भी तो देखिए आप। बात तो उपाध्याय जी सही कह रहे हैं, 5 लाख लोग, लेकिन 5 काम नहीं गिनवाए महत्वपूर्ण। जैन साहब ने कहा कि वो जय जवान जय किसान जय पहलवान सब कुछ गिनवा दिया, लेकिन काम नहीं गिनवाए। उपाध्याय जी आप जो कह रहे हो इनसे ज्यादा नौकरी तो इन्होंने दी है। आपने अपने 10 साल के शासनकाल में 86,000 नौकरी दी, इन्होंने कहा कि भैया हमने तो 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी, और आप कह रहे हो कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 लाख नौकरी देंगे, और यही बात जो है आम आदमी पार्टी भी कह रही है। जवाब दीजिए उपाध्याय तिलक जी, हम जो कह रहे हैं वह जो है सार्थक इसलिए है कि 2 लाख सरकारी पद खाली है, उसको भर देंगे, ठीक है। जिन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया, ये 10 साल में बस किसानों को परेशान करने का काम किया, उनको आतंकवादी परजीवी उनके सामने कील ठुकवाने का काम किया, और इन्होंने पहलवानों को सड़क पर घसीटने का काम 2 लाख पद हवा में भर दोगे? बेरोजगारों को बाहर भगाने का काम किया। उपाध्याय जी, ये जो है कोई काम नहीं किया। हमारे काम तो आप ही गिना रहे थे, कितना मेडिकल कॉलेज। उपाध्याय जी सुन लीजिए ना, मेरे यहाँ तराजू बराबर है, रुक जाइए उपाध्याय जी, मैं तराजू बराबर लेकर चलता हूं, ठीक ना? काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। अगर उनको दिखा रहा हूं तो आपको भी आईना दिखाई देता हूं। रुकिए, अब आपने कहा 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जबकि 4 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। आपने कहा 2 लाख उसमें से दे देंगे, ठीक। झारखंड में कितने पद खाली पड़े हुए हैं? एक परीक्षा नहीं करवा पाए आप सत्ता में। आप रुक जाइए, वहां पर युवाओं की पीठ है और पुलिस की लाठी है, वहां हाय तौबा नहीं करते आप लोग, ठीक। अलग अलग राज्यों के हिसाब से अगर देखूं तो कांग्रेस शासन काल में जिस राज्य में आप लोग राज कर रहे हैं, उनका कुल आंकड़ा आता है लगभग जो पद खाली पड़े हुए हैं 7 से 8 लाख। भर दो, क्यों नहीं भरते हो? ऐसा है कि अभी तो सरकार ही आई है, भरे जा रहे हैं, भरे जाएंगे। आप बताइए, हरियाणा में पूरे देश में 2022 के बाद लगभग 8 से 10% बेरोजगारी की दर थी। हरियाणा में 36-37% लगभग थी, लगभग 4 गुना थी। ये इससे इनकार करेंगे? उपाध्याय जी, बेरोजगारी वहां पर क्यों बढ़ी? आपने हिमाचल में कहा कि हम ये सब कुछ खटाखट कर देंगे, और फिर जैसे सत्ता में आए तो आपने कहा कि नहीं हाय तौबा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इस बात की क्या गारंटी कि हरियाणा में भी आप ये गेम ना खेल दो? नहीं, हमने पेंशन लागू किया कि नहीं किया सरकारी कर्मचारियों को हिमाचल में? हिमाचल के हालात देखे आपने, क्या हो रखे हैं हालात? आपके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, आपने हिमाचल को गोद तले दबा दिया। तिलक जी, जब इनकी सरकार जहाँ नहीं है वहाँ के राज्यों का GST का पैसा दे नहीं रहे हैं, ये पैसा दे दे, हिमाचल में सब आजादी हो जाएगी। हरियाणा में भी यही बात बोलोगे आप? हरियाणा में भी यही बात बोलोगे? करके रखे हैं राज्यों का पैसा तिलक जी, पर हम मिट्टी नहीं करना चाह रहे, पर हम जल्दी से, ये गजब की सियासत है। कह रहे हिमाचल को पैसे ही नहीं मिलते हैं। तो तिलक जी, हवाई बातें नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी का बयान सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहा है, वो जलेबी बनाने की फैक्ट्री जो लगाई जा रही है, तो ऐसा हवाई खटाखट वाला काम नहीं करना चाहिए साहब। हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत सबके सामने है, और कांग्रेस की फूट भी सबके सामने है। हिमाचल वहाँ पूरे मंत्री है, वो 4 गुना कर्ज बढ़ चुका है परमवीर जी, 4 गुना कर्ज बढ़ाया 2014 के पहले से तुलना में। आप पूरा देश की स्थिति खराब कर दी है।
हम लोग को सही करने का प्रयास कर रहे हैं अपने राज्य में। आपको तनख्वाह तो आज देनी होगी ना। अगर ओपीएस आपने लागू कर दिया, वहां पर तनख्वाह नहीं दे पाए तो पेंशन कहां से कर पाएगा? मेरा हिस्सा तो दे, राज्यों का हिस्सा तो दे। जहाँ की सरकार नहीं है वहाँ भेदभाव कर रहे हैं, उनके राज्यों का पैसा नहीं दे रहे हैं, चाहे बंगाल का हो, पश्चिम बंगाल का हो, हिमाचल का हो, तेलंगाना का हो, तमिलनाडु का हो। 600 करोड़ रुपया है टैक्स तो आप वसूल रहे हैं ना। इतनी सटीक नॉलेज तो मेरे पास नहीं है, लेकिन लगभग 600 करोड़ रुपया है। अगर वो आपको तुरंत मिल जाए, परसों सोमवार को मिल जाए, आप कभी भी नहीं दे सकते तनख्वाहें, कभी भी पूरे हिमाचल में नहीं बांट पाएंगे आप। स्थिति ये है, स्थिति है हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य है जहां पर पर्यटन के ऊपर बेस्ड है, इंडस्ट्री ना के बराबर है, वहां पर आप जहां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर ही सरकार है, वहां कैसे लागू हो सकती है सभी चीज? कर्नाटका, हरियाणा सरकार है, वहाँ सब रोजगार आदि खत्म कर दिया, इसलिए समस्या हो रही है। सही करेंगे, सबसे बड़े रोजगार देने वाले लोग हैं वहां पर। किसने खत्म करेंगे? हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री किसने खत्म कर दी वहां पर? किसने खत्म कर दी टूरिज्म इंडस्ट्री? इन्होंने तो अडानी जी को बेच दिया, जितने थे सरकारी। ये तो सभी तो बेच दिया। वही अडानी जी से आप छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ठेका देते हैं उनको, वही अडानी जी आपको हिमाचल नियम के तहत दिया गया लाभ देने के लिए नहीं, अन्य राज्यों में लाभ दे रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या की बात यही है, जब जॉब क्रिएटर को देश का दुश्मन प्रिटेंड किया जाता है। ये जॉब क्रिएटर देश के नागरिक ही है, ये जॉब क्रिएट करते हैं, जीएसटी भरते हैं, इनको डिमोनाइज नहीं करे तो उनको गलत लाभ देंगे भैया। केजी चीफ का हाल देख ही रहे हैं, जो है उनका। अरे चलिए ठीक है, मैं लास्ट कमेंट दे रहा हूँ। एक मिनट ओके, एक मिनट उपाध्याय जी, वो जारी रखिए ना आप। हर मंच पे जो वो एक माला लेकर अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी, जनता वोट कर देती है बीजेपी को, फिर आप कहते रहते हो अडानी अंबानी अडानी। एक मिनट अडानी कर ही रहे हैं, कौन का है? सर आप करते रहिए ना, जनता उनको वोट करके बताइए 240 भी ले आए, वो ले आए ना। उनकी चल रही थी एक मिनट, आज चाहे टाटा बिरला अंबानी की तो हमारा पहले से कंपनियां चल रही थी। एक मिनट, एक कमेंट उपाध्याय जी, एक कमेंट। आप या तो लिखित में या हम सत्ता में आएंगे तो इनमें से किसी उद्योगपति को है, ऐसा भी नहीं कर पाओगे ना आप। एक मिनट, एक बात उपाध्याय जी आप सुन लीजिए ना, एक कमेंट ले रहा हूं। आप पहले आप ही से ये वो जो नारा चलता है कि अब की बार कितने पार, पहले आप ही बता दीजिए, हरियाणा में अब की बार कितने पार? कम से कम 70 के ऊपर। 70 से ऊपर? हाँ, 70 से नीचे नहीं रहेंगे। किसके? उसके ऊपर 80, 90, 85 भी हो सकते हैं, 70 से नीचे नहीं रहेंगे। ये तो भगवान भला करे कि 100 नहीं बोले आपने। हो सकता है ये 2-3 सीट पर आ जाए भाई। अच्छा, 1-2-3 सीट। अच्छा, दिल्ली की तरह ऐसा हो जाए कि 0 पा जाए। इसमें आम आदमी पार्टी को कितनी दे रहे हो? अब भैया मैं अपनी 70 के ऊपर की बात कह दिया, बाकी सब लोग आप जान लीजिए कौन कितना पाएगा। अच्छा, आपस में बांट ले, ठीक है। ये अबिता जी, अब की बार कितने पार आम आदमी पार्टी के हरियाणा में? सर हमने पार तो बोला ही नहीं, हमने तो बोला रिमोट कंट्रोल। रिमोट कंट्रोल? मैं आपको हाँ, जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम किंग मेकर रहेंगे, कि हमारे हाथ में रिमोट रहेगा, कि हम जो भी सरकार बनेगी उसमें हमारा योगदान रहेगा। मतलब आप रिमोट से चलाओगे दिल्ली से सरकार हरियाणा की? रिमोट से नहीं, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल। अच्छा, रिमोट काम होगा सरकार। हाँ, जो भी सरकार बनेगी उससे हम काम करवाएंगे। अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी तो बीजेपी को भी दे दोगे वोट, समर्थन? सर पहली बात तो बीजेपी आएगी नहीं। और रही बात जो हमको जेल में डाल रहे हैं, कहाँ उनको समर्थन देंगे? ये कभी भी बड़ा अच्छा ठीक है, ओके, यानी समर्थन दोगे तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को ही दोगे, नहीं तो फिर नहीं दोगे। कुल मिला के बात कांग्रेस किसने कहा? मैंने बोला कांग्रेस नहीं, तो फिर कौन आ रहा है? यही तो बता दीजिए। आप कह रहे हो चाबी हमारे पास, हम सत्ता में नहीं आ रहे, फिर कह रहे हो बीजेपी को देंगे नहीं, फिर कह रहे हो कांग्रेस कहां से आ रही है? तो मैडम कौन आ रहा है बता दीजिए ना मुझे भी। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला तिलक जी, मैं वही बात है कि आप कंप्लीट नहीं करने देते। मैं आपको 12 लाख नौकरियों का भी मैं बता सकती हूँ, मैं सब कुछ, आप मुझे समय देंगे प्रॉपर, बीच में इंटरप्ट किए बगैर तो मैं बात अच्छे से रख पाऊंगी। देखिए यहाँ पर सभी पार्टियां, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी, सब पार्टियां अपना अपना जोड़ लगाएंगी और उसी के तहत उन्होंने यही कहा था कि हम किंग मेकर रहेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात जो आपने नौकरी के लिए भी बोला था, जो भाई यहाँ पर पूछ रहे थे, तो मैं उसके लिए भी बता दूं, आम आदमी पार्टी, क्योंकि एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ किस मॉडल पर काम करती है। जब आप शिक्षा, देखिए जब आप शिक्षा स्कूल खोलते हो तो स्कूल में टीचर की नौकरी
निकलती है, चपरासी की नौकरी निकलती है, आसपास क्लीनिंग की नौकरी, और उसके आसपास जितनी भी दुकानें हैं अनीता जी, तो भी रोजगार बढ़ता है। तो यही अनीता कारण जी, है आम आदमी वक्त खत्म पार्टी हो ने रहा जो है, बोला ये मेरा फेवरेट ये है। सब्जेक्ट है। अगली बार आइएगा तो आप बताइएगा, क्योंकि मैं वो वाला हूं नहीं। मैं बेरोजगारी, रोजगार है, दवाई, पढ़ाई, कमाई, इस पर मैं चर्चा करता हूं। मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है कि बताइएगा अगली बार आप दिल्ली में कितने नए स्कूल खोले आपने, ये बताइएगा। ठीक है, सब कुछ पूरा आंकड़ा बताइएगा। लेकिन खैर, जैन साहब देखिए, सुन तो लीजिए, चावला जी, अब की बार हरियाणा में कितने पार? देखिए, हरियाणा में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और जिस प्रकार से आम आदमी नहीं, पार्टी कितने ने पार बता तो दीजिए। माननीय मोदी जी पर और हरियाणा की सरकार पर, सैनी जी पर जनता ने भरोसा जताया है। नहीं, कितने पार? 70+ तक हम पहुंच रहे हैं। कितने? और 40 सीटें जिस प्रकार से हमारे पास पहले थी, उससे हमारी 20-25 सीटें बढ़ करके आएंगी। 20 से? दूसरी बात ये है, अच्छा, जनता ये पूछेगी, एक मिनट जैन साहब, जनता ये पूछेगी, आपने 9 साल 118 दिन फिर खट्टर जी को क्यों हटा दिया जब वो इतना विकास कर रहे थे? तो क्या हमारी पार्टी में कोई हमेशा के लिए स्थापित नहीं है, नए लोगों को भी काम करने का अवसर मिलता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात छूट गई थी जैन साहब। चलिए ठीक है, आपने कहा खट्टर साहब को सीएम की कुर्सी से भी हटा दिया, पोस्टर से भी हटा दिया, लेकिन एक बात जैन साहब चलते चलते ये बताइएगा कि जब आप जीत रहे हो तो 2014 में शायद पीएम मोदी ने 11 रैलियां की हरियाणा में, 2019 में 7 की, मगर इस बार 4 रैली ही की, महज 4 रैली। क्यों? मोदी जी पर जनता को भरोसा है, और वहाँ पर योगी जी ने भी रैली की, वहाँ पे हमारे उत्तराखंड सर मोदी जी ने सिर्फ 4 रैली ही क्यों की? वहाँ पे असम के भी मुख्यमंत्री ने वहाँ पर रैली की, वहाँ पे राजनाथ सिंह जी पहुंचे। ओके, तो सबने वहाँ पर जैन साहब ने इस बार बताया नहीं कि अब की बार हरियाणा में कितने पार। लेकिन आप एक चीज और सुन लीजिए, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी हटाता जाएगी, जब भी कोई पार्टी चुनाव आयोग से प्रश्न खड़ा करे तो वो समझ लो पहले से उसने। चलिए, थैंक यू। लेकिन उपाध्याय जी सबसे बढ़िया बोले, उपाध्याय जी बोले कि लिख लो 80-90 हो ही जाएगा हमारा। मतलब गजब करते हैं उपाध्याय जी, आप भी हैं। 80-90 हो जाएगा तो बचेगा क्या है? चलिए, थैंक यू सो मच। अब देखते हैं किसके दावे में कितना दम कुछ ही घंटों के बाद, और फिर 8 तारीख को होंगे नतीजे सबके सामने साफ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।